स्ट्रेस जो हम बहुत बार फेस करते हैं, बट क्या हमें इससे डील करना आता है? किसी को भी स्ट्रेस में या टेंशन में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भले वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमारे करियर से रिलेटेड हो या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। हम लोग हमेशा स्ट्रेस को अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेथड्स फॉलो कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में उसके साथ बेटर डील करने के लिए और स्ट्रेस की साइकिल को ब्रेक करने के लिए। अक्सर जब हम 2-3 घंटे लगातार काम कर लेते हैं तो हम अपनी एफिशिएंसी को लूज़ करना शुरू कर देते हैं और हमारी जो बॉडी है वो टेंस स्टेट में आ जाती है। तो उस टेंशन को ब्रेक करने के लिए आप बेसिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो। When I'm in stress, I usually end up clenching my jaws or accumulate stress in my shoulders. तो काम करते वक्त अगर मेरे को थकान महसूस होती है या लगता है इतना एफिशिएंसी नहीं मेंटेन हो रहा है, तो मैं 2 या 3 मिनट का ब्रेक लेके अपने शोल्डर्स पे मसाज या फिर उनकी स्ट्रेचिंग करती हूँ। इससे मेरी बॉडी काफ़ी रिलैक्स्ड फील करती है और मैं वापस से काम पे एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकती हूँ। हम सबको पता है कि जब लाइफ में थोड़ी सी वार्मथ होती है तो बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे सर्दी की धूप, एक बहुत अच्छा कोजी सा ब्लैंकेट। इन सब चीज़ों से हमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है और इसी वार्मथ को अपने डेली रूटीन में हम लोग चाय या कॉफ़ी के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्योंकि आप जब कोई गर्म लिक्विड कंज्यूम करते हो जैसे चाय या ग्रीन टी, उससे आप तेज़ी से तो नहीं पी सकते, बिकॉज ड्रिंकिंग अ हॉट लिक्विड encourages us to slow down. We feel slightly more relaxed. ऑल्दो कैफ़ीन पूरे दिन में बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बट अ स्मॉल कप ऑफ कॉफ़ी और टी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आई एम श्योर ऐसा हम सबके साथ बहुत बार हुआ है कि हम कोई काम रेपिटेटिवली कर रहे हैं लेकिन उसके प्रति कोई रिज़ल्ट देख नहीं पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ रिपिटेटिव वर्क वी माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड और उस वक्त अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में आई लाइक टू चेंज माई सराउंडिंग्स बाय गोइंग आउट फॉर अ वॉक विद समबडी। जब हम अपने मंडेन रूटीन से हट के कहीं बाहर जाते हैं और किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं कि किन बातों पे हम स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, सामने वाले का नज़रिया सुनते हैं, समझते हैं, तो हम रिलेटिवली काफ़ी रीअश्योर्ड फील करते हैं। स्ट्रेस का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हमें लगता है हमें सिर्फ लाइफ की सबसे बड़ी वाली अचीवमेंट्स को ही सेलिब्रेट करना है। सो लेट्स से आपको कोई मास्टर्स की डिग्री करनी है। नाउ यू आर नॉट ओनली सक्सेसफुल वंस यू कंप्लीट योर डिग्री, बट यू आर एक्चुअली सक्सेसफुल व्हेन यू टेक प्रोग्रेसिव steps towards your end goal. It could be like filling out a form, searching which colleges you want to apply to, which tests you want to give, which coaching centers you want to study with. अपने आप को याद दिलाने के लिए मैं वाकई कुछ प्रोग्रेसिव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप एक वीकली या मंथली डायरी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि मैंने इस मंथ में ये चीज़ें नहीं सीखी, ये चीज़ों के लिए मैंने मेहनत करी। तो जब आपको कभी लॉस्ट फील हो रहा होगा, यू कैन गो बैक टू योर डायरी एंड सी कि एक्चुअली आपने लास्ट 6 मंथ्स में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करा है कि अगर 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता इतना अच्छा काम नहीं भी हो पाता, इट्स फाइन। स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी कोई अननेचुरल या बुरी बात नहीं है। सबको जो भी डेली लाइफ जी रहे हैं उनको स्ट्रेस तो डेफिनेटली होगा। हमको स्ट्रेस से भागना नहीं है, हमको एक्सेप्ट करना है और उसके प्रति अवेयर होना है कि क्या रीज़न्स हैं जिनके वजह से मेरे को बुरा फील हो रहा है, क्या कंस्ट्रक्टिव एक्शंस हैं जो मैं उसको रिड्यूस करने के लिए ले सकता हूँ।
और फिर पेशेंस के साथ हमें वो एक्शंस लेने हैं। हम सब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डिफरेंटली डील करते हैं। सो व्हाट आर योर टिप्स? प्लीज़ शेयर इट विद एवरीबडी इन द कमेंट सेक्शन।